गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें जब हमने पिछली बार वीडियो कराई थी आपको बेटा, तो उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन एक्चुअली वो हमारे सीपी बेस पे थे, यानी कि विक्रय मूल्य के बेस पर थे, जो कि हमने सीपी के आधार पर वो बनाए थे। जिस वैसे हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि ये नेक्स्ट वीडियो में हम उसको दोबारा करेंगे, बिकॉज जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे वो सीपी बेस पे थे, विक्रय मूल्य के बेस पर थे। आज हम जो आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, आज आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे विक्रय मूल्य के बेस पर। ठीक है, तो उन 2 क्वेश्चनों को मैं दोबारा करा रहा हूं बेटा। ठीक है, ताकि वैसे हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये सवाल आपको इस तरीके से शॉर्ट टेक्स्ट से तो ठीक हो गया था, बेसिक से सॉरी, लेकिन जब शॉर्ट टेक्स्ट से बता रहे थे तो वो मिस्टेक हो गई थी, बिकॉज वे जो क्वेश्चन था, लास्ट के 2 क्वेश्चन था 7, 8, वो क्वेश्चन थे आपके सीपी बेस पे, यानी कि क्रय मूल्य के बेस पे। आज हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपको विक्रय मूल्य के बेस पे कराएंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पिछली वीडियो का 7 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन था, कह रहा है कि एक व्यक्ति घोड़े को 2000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है बेटा, देखो अब हम बेचने वालों की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, जितने क्वेश्चन होंगे बेचने वाले होंगे। देखो ध्यान से बेटा, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको पहले कि अगर मैं किसी चीज को 100% की लाता हूं, हमेशा कोई भी परसेंटेज, जब भी कोई वस्तु हम लाएंगे उसे 100% पे मानेंगे बेटा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं उसे 20% लॉस में लाया अपने घर, तो 100 की थी, 20% का लॉस हो गया, तो इसका मतलब है कि वो 80% पे मैं उसको ला रहा हूं या बेच रहा हूं किसी को, मतलब। ठीक है, 100% की लाया, 20% का नुकसान लिया, 80% की उसको बेचूंगा तो मतलब वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अगर मैं देखूं, ध्यान से देखो, क्रय मूल्य हमेशा 100% मानना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना 100%। और अगर विक्रय मूल्य की बात करूं, इसके विक्रय मूल्य की बात करूं, तो बताओ बेटा, अगर मैं 100 रुपए की लाया और 20% का मुझे नुकसान हो गया, तो वो वस्तु मेरे लिए 80% की रह गई। ठीक है, इसका मतलब जिसको भी दूंगा 80% पे दूंगा। ठीक है, तो मैं 80% पे बेच रहा हूं, लेकिन ये बेच रहा 2000 पे, इसका मतलब है कि 80% जो है वो किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। ठीक है बेटा, अरे ठीक है, तो 1% निकाल लो बेटा, 200 अपॉन में 80 और डिवाइड करो 100 से। बेटा 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है, देखो बेटा, ये हमारा है विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो हमने इससे गुणा करके क्या बनाया, क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा ये है हमारा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करी तो क्या बना, क्रय मूल्य। अगर मैं इसे 80 से मल्टीप्लाई करता, तो चूंकि ये भी मेरा विक्रय मूल्य था, वो भी विक्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य की विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई नहीं होती है। तो ध्यान करना बेटा, 20 से काट देंगे, 24 जा और 25 जा। ठीक है, इससे इसको काटेंगे, कितना बेटा आएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कितना है, 2500। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेरा क्रय मूल्य था वो 2500 रुपए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मेरा क्रय मूल्य 2500 रुपए है और मुझे 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका 20% होता कितना, वो निकाल लो बेटा आप, 20%। ठीक है, ठीक है बेटा, 20% कितना होता है, ये देखो ध्यान से बेटा, तो 2500, 20 अपॉन में 100 बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इससे 2 0 कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 की 20 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 500। ठीक है, इसका मतलब है, अब बताओ, 2500 रुपए की मैं खरीद के लाया, 500 रुपए का मुझे हो गया नुकसान, तो बेची कितने में, 2000 रुपए में। तो आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है कि क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना था, 2500 रुपए, और 500 रुपए की मुझे हानि हो गई, तो इसका मतलब मैंने बेची वो 2000 रुपए में। ठीक है बेटा, अब आप खुद सोचो बेटा कि 2500 रुपए के लेके आया, 500 रुपए का मुझे नुकसान हो गया, तभी तो मैं उसको 2000 में बेचूंगा, बेचने के लिए बोल रहा है बेटा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक से और करेंगे, ठीक है बेटा,
दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये बहुत ही आसान तरीका है सबसे। देखो जब हमारे से क्रियामूल पूछा जाएगा तो ध्यान रखना बेटा एक चीज का, कि क्रियामूल क्या होगा, वो हमेशा 100% ही आप मानोगे बेटा, ठीक है, 100% मानोगे। और अगर हानि हो रही है हानि, तो हानि पे क्या होगा, हानि पे हमारा जो हानि कितने की बेटा 20% की, तो इसका मतलब है 100% पे लाके अगर मैं 20% का लॉस ले रहा हूं तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया बेटा कितना, 80%, ठीक है बेटा, कितना 80%। अब ध्यान रखना बच्चों, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको वो विक्रय मूल्य जरूर देगा बेटा, तो विक्रय मूल्य कितना 2000 रुपए, कितना है 2000 रुपए, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, ये हमारा विक्रय मूल्य है, तो हमें बनाना क्रय मूल्य, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 से ऊपर या 80 से, क्योंकि क्रय मूल्य की क्रय मूल्य से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती बेटा, विक्रय मूल्य में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी इन दोनों की बेटा, क्योंकि ये भी एक क्या है, विक्रय मूल्य है, और ये भी हमारा जो हम सोच के आए कि भाई 100% पे कोई वस्तु लेके आ रहे हैं, 20% का लॉस हो गया तो विक्रय मूल्य 80% होगा, तो 80 की कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। हमें बनाना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा, 20 से काटिए बेटा 4 बार होगा। ये फॉर्मूला मैं सब क्वेश्चनों पे बेस पे लगाऊंगा जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा बेटे कितना 5, ठीक है, 0 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा यानी कि 2500 रुपये, ये क्रय मूल्य आपका हो गया, ठीक है। ये ही मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ध्यान रखना, क्रय मूल्य अगर बनाना है तो 100 ऊपर रहेगा, क्योंकि 100 ही हम मान के चलते हैं, और हमारा जो सीपी आएगा एसपी आएगा वो नीचे रहेगा, यानी कि हानि हो रही है लाभ हो रहा है वो हमेशा नीचे रहेगा। किस कंडीशन में, जब वो क्रय मूल्य पूछ रहा हो, ऊपर 100 रहेगा और नीचे हमेशा लॉस हो, तो कम हो रहा है, जितना भी कम हो रहा है वो नीचे रहेगा, बढ़ रहा है तो भी नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना बेटा। आगे वाले क्वेश्चनों में ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो बेटा, राम एक टीवी को 2400 रुपए में बेचकर, यहां भी बेचने की बात आ रही है और हानि उठा रहा है, तो ध्यान रखो बेटा। तो अगर मैं यहां इसका सबसे पहले क्रय मूल्य निकालूं, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया क्रय मूल्य हमेशा मैं 100 मानता हूं बेटा, 100% पे कोई वस्तु लेके आता हूं, ये हमेशा हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब लॉस हो रहा है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 20% का लॉस हो रहा है बेटा, तो लॉस हो रहा है तो ये 80% रह गई वस्तु मेरे लिए, ठीक है। जिसको भी दूंगा मैं 80% बेस पे दूंगा। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य के लिए आपको ध्यान रखना बेटा, जरूर आपको दो ही चीज देगा बेटा, देखो विक्रय मूल्य देगा, ये लाभ या हानि देगा, इससे आप क्या निकालोगे बताओ। विक्रय मूल्य अगर आपको कोई दे रहा है, लाभ हानि दे रहा है, तो उससे सिर्फ क्रय मूल्य निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। क्रय मूल्य देगा, लाभ या हानि देगा, उससे विक्रय मूल्य निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य अब ध्यान रखो, हमें क्रय मूल्य बनाना है, क्रय मूल्य बनाना है पहले, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम लाए कितने में वस्तु, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और ये हो जाएगा 80 नीचे, तो इससे काटेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि 0 से 0 कटेगी और 8 से 1 कटेगा 3 बार, ठीक है, ठीक है बेटा। 30 आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 3000, इसका मतलब मैं 3000 की वो वस्तु लेकर आया हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, अब देखो, अब दोबारा इसने पूछ लिया आपसे विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछने के लिए क्या करेगा बेटा, ध्यान से देखो, तो भाई अब के विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के लिए आपको क्रय मूल्य जरूर देगा, तो क्रय मूल्य हमें अभी निकाला है बेटा 3000 रुपए, निकाला है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको ध्यान देना है इस चीज का कि देखो बेटा, इस दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा 30% का, तो क्रय मूल्य कितना रहेगा मेरा, बोलो 100 ही रहेगा। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 30 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, बोलो बेटा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना बेटा 130%, ठीक है। अब हमें बनाना है विक्रय मूल्य, तो ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य अभी निकालना है, तो क्रय मूल्य आपने निकाल लिया। विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से गुना करेंगे, मैंने आपको बता दिया, देखो यहां पे 130 से ही मल्टीप्लाई करेंगे,
क्यों बेटा? मैंने अभी अभी बताया, यहाँ की कंडीशन थी क्या, ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा यहाँ पे क्रिय मूल्य है। अगर परसेंटेज की बात करूं तो क्रिय मूल्य 100, यहाँ पे ये क्या है आपका बेटा? विक्रय मूल्य है, और ये आपका क्रिय मूल्य परसेंटेज में जो मैंने माना है वो वाला ही है ये बेटा, ठीक है। और आफ्टर लॉस 20% का लॉस होने के बाद में ये मेरा विक्रय मूल्य बन गया। देखो बेटा ध्यान से, ये रहा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा आपको बेटा एक चीज का, क्योंकि अब हमने क्रिय मूल्य निकाल लिया है बेटा, ठीक है। तो क्रिय मूल्य निकाल लिया तो हमेशा अब किससे मल्टीप्लाई होगी? अब किससे मल्टीप्लाई? विक्रय मूल्य से, क्योंकि क्रिय मूल्य तो मैं 100% ही मान के चलूंगा बेटा, क्रिय मूल्य तो 100% ही रहना है। अब लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखो बेटा ध्यान से कि क्रिय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना है? 130। तो 130% निकालेंगे, अपॉन में रखेंगे 100 नीचे, आपके नीचे आएगा बेटा, इससे 2 जीरो से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 × 130 बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस परसेंटेज का मतलब भी वैसे भी 100 होता है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सीधा मैं 130 अपॉन में 100 रखूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 0 और 39। इसका मतलब है कि अब 30% लाभ लेने के लिए उसे 3,900 रुपए में बेचना पड़ेगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो क्रिय मूल्य पूछेगा वो आपसे 100%, और क्रिय मूल्य पूछेगा तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि क्रिय मूल्य हमेशा हम 100% ही मानकर लाते हैं अपने पास में। नुकसान या लाभ या हानि हम बाद में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वो कह रहा 20% का लॉस है, इसलिए यहाँ पे 80 आया, ठीक है। ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है, देखो एक ट्रिक और भी बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये क्या क्रिय मूल्य, तो ये भी क्रिय मूल्य, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर क्रिय मूल्य है तो नीचे भी क्रिय मूल्य है, लेकिन क्रिय मूल्य को मैं परसेंटेज में अगर काउंट करूं तो 100 ही मान के चलूंगा बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आज का हमारा पहला सवाल बेटा, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन वो थे जो हमने कल कराए थे, पिछली वीडियो में कराए थे आपको, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कह रहा है 2,000 रुपए में बेचने पर 25% की हानि लाभ हो रहा है, सॉरी अब लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि 40% प्रॉफिट पे उसे जाए तो कितना विक्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये लाभ दिया हुआ है, इससे क्या निकलेगा? हमेशा क्रिय मूल्य निकलेगा, क्रिय मूल्य के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो ध्यान दो बेटा, ठीक है। तो आप पहले क्रिय मूल्य निकालो बेटा, ठीक है। क्रिय मूल्य हमेशा क्या होगा? विक्रय मूल्य आपको जरूर दिया हुआ होगा, देखो बेटा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना बच्चों कि अगर मैं किसी वस्तु को क्रिय मूल्य के हिसाब से 100 पर लाता हूं, 100% पे लाता हूं, तो अब 25% का प्रॉफिट हो रहा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरा कितना बेटा? बोलो, विक्रय मूल्य प्रॉफिट में जुड़ जाएगा बेटा 125%, बोलो बेटा, ठीक है। अब ध्यान देना है, आपने क्या, आप निकाल रहे हो क्रिय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था विक्रय मूल्य, तो हमें बनाना क्रिय मूल्य, तो क्रिय मूल्य हमारा 100 ऊपर और 125 नीचे, ठीक है बेटा। काटो इसको बेटा 25 से, ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, इससे ये कितना बार कटेगा बेटा? 400। इसका मतलब है कि उसका क्रिय मूल्य कितना है? 1600 रुपए। इसका मतलब है कि 1600 रुपए में मैं उसे खरीद कर लाया, ठीक है। अब देख लो बेटा आप, तुम अगर मैं एक हिसाब से लगाऊं, मान के चलिए मैं 1600 रुपए की कोई वस्तु लाया और मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1600 का 25% होता कितना, वो निकाल लो बेटा आप पहले। तो कितना हो जाएगा? 1600 गुणा 25, कितना हो जाएगा बेटा? 16 × 5 = 80, 4 और 16 × 2 = 32 और 4 = 36। एक घोड़े को 2000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। 1600 रुपए है क्रिय मूल्य, 1600 रुपए में, इसका मतलब मैं लाया तो 1600 का अगर मैं 25% निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 1600 का अगर मैं सीधा निकालूं, 1600 का 125 बटा निकाल दो, क्योंकि बेटे प्रॉफिट हो रहा ना, सुनो ध्यान से। चलो नहीं, ये हट नहीं रहा है बेटा, कोई बात नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, पहले यहाँ से हटाओ बेटा पहले। देखो ध्यान से अब कि अगर मेरा क्रिय, देखो यहाँ पे बेचने की बात कर रहा है बेटा, 2000 रुपए में बेचा है, तो
आप मुझे बताओ कि अगर मैं उसे 2000 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, लाभ लेना है, लाभ हो रहा है मुझे। तो हमेशा ध्यान रखो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर रहेगी और नीचे हमेशा देखो ये विक्रय मूल्य है, तो यहां पे भी हम विक्रय मूल्य मानेंगे जो हम मान के चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो पहले मैं एक दूसरा तरीका भी बता दूं आपको, फिर इसी तरीके से सेम चलेंगे बेटा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, इसे इसी भी करेंगे बेटा, पक्का करेंगे एकदम डन। देखो बेटा 25% का लाभ हो रहा है तब जब हम उसे 2000 में बेच रहे हैं। अगर मैं बेचने का हिसाब लगाऊं यहां से, तो 100 की वस्तु लाया, ठीक है, तो 25 का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो वो वस्तु मेरे लिए उसे मैं 125% पे बेचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर रुपए की बात करूं तो कितने में बिक रहा है, 2000 रुपए में बेटा, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो बेटा, 2000 125 इंटू 100 बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो 25 से काटेंगे बेटा, और 25 से 5 बार कटेगा, इससे कटेगा बेटा ये 400, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरा क्रियामूल हो गया। इसका मतलब मैं उसे 1600 रुपए में लाया हूं। अब मुझे कितने का प्रॉफिट कमाना है इस पे, तो 161,600। अब 40% का प्रॉफिट कमाना, बताओ बच्चों कि अगर 40% का प्रॉफिट कमाना है तो वो कितने में बेचूंगा, 140% पे, 140/100, क्योंकि प्लस हो गया ना बेटा, प्रॉफिट कमाना है। तो कितना हो जाएगा, 0 64 6 और 16 एकम 16, 16 4 16 और 6 22, 2400 रुपए में उसे बेचूंगा, ठीक है। दूसरी बार विक्रय मूल्य पूछा ना बेटा, तो बेचने की बात जरूर करेगा बेटा, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से चलते हैं हम लोग, उसी तरीके से करते हैं बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, हमने निकालना सबसे पहले क्रिय मूल्य बेटा। मैंने आपको बताया क्रिय मूल्य निकालो बेटा। क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब चूंकि प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान रखना बेटा, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रिय मूल्य हमेशा 100 ही मान के चलता हूं। प्रॉफिट हो रहा है तो 100% पे लाया, 25% का प्रॉफिट हो तो 125 पे मैंने उसको बेचा, ठीक है। सॉरी 125 पे 125 करिए बेटा, 25 जा, ओ नहीं 4 जा चलेगा बेटा, 4 जा, 24 जा और 25 जा, सॉरी 25 जा से हमने डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया बेटा, 25 जा, तो 24 जा होता है 100 और 25 जा होता है कितना बेटा, 125। इसको इससे काटो बेटा तो कितना हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा बेटा 1600। ये हमारा क्रियामूल आ गया, ठीक है। अब क्रियामूल आ गया तो इसी पे मुझे क्या करना है, अब ध्यान दो, अब हमें विक्रयमूल निकालना है। तो विक्रयमूल का क्या होता है, विक्रयमूल में आपको क्रियामूल जरूर देगा, अभी अभी हमने निकाला है बेटा, तो 1600, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, अब विक्रयमूल पूछा है तो हमने पहले क्या किया था, यहां पर ध्यान दो बेटा, यहां पे ये विक्रयमूल है तो यहां पे भी क्या आया विक्रयमूल। क्यों, देखो ध्यान से, ये विक्रयमूल तो दिया हुआ है, बेचने पे कह रहा है, तो अगर मैं किसी वस्तु को 100% पे लाया और 25% का मैंने प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य 25 यानी कि 125 हो जाएगा बेटा। 100 की लेके आया, 25 का मैंने प्रॉफिट कमाना है तो 125 पे बेचूंगा, तो देखो यहां पे ये विक्रय मूल्य था तो ये विक्रय मूल्य से गुना करी, क्योंकि 100 तो मैं हमेशा क्या मानता हूं बेटा, क्रिय मूल्य मानता हूं। लेकिन अब इसने बोला है कि आपको बनाना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के लिए 100 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, कितना कमाना 140। ध्यान रखना एक बात का बेटा, यहां पे ये क्या आया क्रियामूल और यहां पे ये भी क्या है जो मैं मान के चलता हूं क्रियामूल 100, तो इसका मतलब है यहां विक्रयमूल था तो ये भी विक्रयमूल, ये क्रियामूल है तो ये भी क्रियामूल। गुणा किससे करनी है, अगर मैं परसेंटेज में देखूं भाई, मैं ये सोच के चलता हूं बेटा कि 100% पे ही मैं कोई वस्तु लाता हूं और 40% का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि मैं उसे 140% पर ही बेचूंगा, ठीक है। तो करिए बेटा, इससे कट जाएगा, ठीक है। और 16 से आप करोगे 0 और 16 4 जा 4 कैरी 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और 16 1 जा 16, 16 और 6 हो जाएगा 22, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। एक साइकिल को 1200 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह साइकिल को कितने रुपए में बेचेगी, 19% की हानि है। दोनों कंडीशन में हानि बहुत रहा है बेटा।
तो ये बेचा है, मैंने बता दिया आज बेटा आपको बेचने वाले क्वेश्चन, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस जिसे एसपी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ध्यान रखो बेटा, उस कंडीशन में हम हमेशा क्रिया मूल्य को मैं क्या मानता हूं, 100 ही मानता हूं बेटा, आपको पता है सबको, जो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि क्रिया मूल्य कितना है, 100% है बेटा, ठीक है। और चूंकि हानि हो रही है तो हानि में जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कम हो जाएगा बेटा, हानि में विक्रय मूल्य कितना कम हो जाएगा बेटा, बोलो 10% कम हो गया तो इसका मतलब 90% पे बेचूंगा बेटा, 100 की लेके आया, 10% का नुकसान हो गया, 90 पे बेचूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, क्रिया मूल्य, और क्रिया मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि विक्रय मूल्य जरूर देगा बेटा, 1200 रुपये आपका विक्रय मूल्य है। और ध्यान रखो बच्चों, क्रिया मूल्य निकालने तो 100 ऊपर रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये विक्रय मूल्य है जिसको हमें बनाना है। अगर क्रिया मूल्य बनाना है तो क्रिया मूल्य 100, विक्रय मूल्य बनाना है तो 90 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर नीचे 100 आ जाता है बेटा, ठीक है। अब यहां पे आएगा 90, ठीक है, 10 से काट लिया बेटा, 10 जा और 10 9 जा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो और 3 से और काट लो बेटा इसको, अरे यार 3 से काट लो बेटा इसको, 9 को अगर 3 से काटोगे तो कितना बचेगा 3, और 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा बेटा 400, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट दोबारा से कर देते जरा, क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है, चलो बिल्कुल 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 सही है बेटा। क्रिया मूल्य बनाना है, 10% की हानि हो रही है, 90 ही नीचे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। बस थोड़ा काटना है आपको, तो काटिए बेटा इसको जरा थोड़ा सा, 10 से काटेंगे तो 10 आएगा, और 10 से काटेंगे 9 आएगा, ठीक है। अब 9 से काट लो बेटे से 3 बार, 3 से काट लो, सॉरी 3 से, और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 400, ठीक है। कुछ मिस्टेक है लग रहा है, आई थिंक, चलो एक मिनट चलो और शॉर्ट तरीका करते हैं इसको बेटा, और शॉर्ट कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, बस 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 एक मिनट। हाँ क्या पूछ रहा है वो, आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं 1200 गुणा 100 90 नीचे, तो ये हमारा क्या आ गया, इसको मैं अभी सोल्व नहीं कर रहा हूं, अभी रुको बेटा, देखो मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं तुम्हें आसानी से करने वाला, अगर कहीं फंस जाओ इस तरह से कंडीशन में। तो 1200 गुणा 100, मैंने आपको बताया कि क्रिया मूल्य निकालने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 100 से ही मल्टीप्लाई होगी, बेसिक काटने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आके वो सोल्व हो जाएगी बेटा। अब देखो ये क्रिया मूल्य आ गया, अब इसका अगर मैं विक्रय मूल्य बनाऊंगा तो कह रहा कितने रुपए में बेचे कि 19% की हानि हो, तो बताओ बेटे दूसरी कंडीशन में, आप बताओ दूसरी कंडीशन में 100 के लेके आया, क्रिया मूल्य हो गया, ठीक है, 19% का नुकसान हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्रिया मूल्य, ठीक है बेटा, ये क्रिया मूल्य आ गया। अब हम क्रिया मूल्य को विक्रय मूल्य बनाने, क्योंकि दूसरी बार बेचने की बात करें ना, तो विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा बताओ, विक्रय मूल्य बनाने के लिए विक्रय मूल्य से ऊपर गुणा करेंगे, ये तो हमारा क्रिय मूल्य है बेटा, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और क्रिय मूल्य को रखेंगे नीचे, इससे कट गया बेटा, ठीक है। अब क्या आया 1200 अपॉन में 81, अब डायरेक्ट कर लिया मैंने बेटा, एक बार फिर समझेंगे इसको हम क्वेश्चन को, 9 से काट लिया, 9 9 जा 81 और 9 10 जा, ठीक है, इससे कटेगा 120 आएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 0 और 12 में 108 0, ऐसे ये आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अभी जहां पे हम अटक रहे थे बार बार, वो क्यों अटक रहे थे मैं बताता हूं आपको, अटक नहीं रहे थे एक्चुअली, वो कट नहीं रहा था, इसलिए हम सोच रहे कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो करते हैं उसी से बेटा, बताया था मैंने आपको कि 1200 ऊपर 100 था, नीचे 90 था, यही तो था बेटा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 10 से काटो 10 बार, 10 से काटो 9 बार, 3 से काटो 3 बार, ठीक है बेटा, और 3 से काटेंगे तो 400, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका हो गया कितना बेटा 400 इंटू 10 अपॉन में 3, कोई बात नहीं। अब ये आ गया हमारा क्रिया मूल्य,
आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारा क्रिय मूल आ गया। अब हमें बनाना है इसका विक्रय मूल। तो विक्रय मूल मैंने बताया आपको कि 100% की लेके आया वस्तु और मुझे कितने का नुकसान हो रहा है बेटा, 19% का नुकसान हो रहा है। यहां देखिए 19% का नुकसान हो रहा, 100 की लाया, 19% का नुकसान है, तो मैं उसे 81 पे बेचूंगा। ध्यान रखना बच्चों, मुझे विक्रय मूल्य बनाना है तो विक्रय मूल्य से ऊपर गुणा करूंगा, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा कितना है 81%। ये तो हमारा क्रय मूल्य है, 100 से कर दो नीचे गुणा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी बेटा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 9 बार आ जाएगा बेटा, सॉरी 3 से काटोगे बेटा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा बेटा बोलो, 4 बचा, 10 बचा और 27 बचा। मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसकी, तो 40 इंटू 27 कितना हो गया बेटा, 0 8 2 कैरी और 2 4 जा, देखो बेटा वही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम झिझक इसलिए रहे थे, यहाँ पे कट नहीं रहा था, तो हम सोच रहे कहीं गलत तो नहीं कर रहे। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही है बेटा। यहां देखो ध्यान से, ठीक है। 1200 मल्टीप्लाई 100 ही होगा, नियम यही है बेटा। क्रिया मूल्य पूछेगा तो 100 ऊपर आएगा। 10 से काटा 9 आया, 10 से काटा 100 को काटा 10 आया, ठीक है बेटा। इस 9 को हमने 3 से काटा और 1200 को हमने 3 से काटा तो 400 आया। ऊपर बचा 400 इंटू 10 अपॉन में 3। ये हमारा क्या है बेटा, क्रिया मूल्य निकाला हमने अभी, क्योंकि वो तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने से हमेशा क्रिया मूल्य निकलेगा बेटा। अब हमें इसका विक्रय मूल्य बनाना है, तो विक्रय मूल्य बनाने के लिए विक्रय मूल्य वाले इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो विक्रय मूल्य से इससे मल्टीप्लाई करें अपॉन में 100, क्योंकि 100 हम क्रिया मूल्य को मानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई बेटा, और 3 से 81 जो है वो कट गया 27 बार। तो आपका क्या बचा, 4 बचा, 10 बचा और 27 बचा। 4 10 27 को मल्टीप्लाई करके आएगा 1080, यही आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, बस डर लगा रहता है कि आपको कहीं गलत चीज प्रोवाइड ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा। एक व्यक्ति अपना सामान 10% पर बेचता है, यदि वह उससे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। कब मिलते भाई, 10% पे बेच रहा था और 15% पे बेचना चाह रहा है अब, तो इसका मतलब 5% बढ़ाकर बेचना चाह रहा है। तो 5% बढ़ने की वजह से उसे क्या हो रहा है, 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। ध्यान देना बेटा, हमेशा ज्यादा मिले कम मिले वो हमेशा डिफरेंस को शो करेगा बेटा। एक बार फिर ध्यान देंगे, एक वस्तु को 10% पे बेचा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि वो सोच रहा है कि उसे भाई 10 पे ना बेच के 15% पे बेचे, तो आप बताओ कितना परसेंटेज बढ़ा के बोल रहा है, 5%। लेकिन पैसे कितने मिल रहे हैं उस 5% की वजह से, 200 रुपए। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो 5% है वो 200 के बराबर है बेटा। तो 1% निकालो तो 200/5 और सीधा कर दो मल्टीप्लाई 100 से बेटा, ठीक है। तो करो बेटा इसको, 20 बार कटेगा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका मूल्य कितना है, 0 0 0 और 4, इसका मतलब 4000 रुपए। अब देखो बेटा, तो अगर मैं 4000 का 10% निकालूं, 4000 का 10% निकालूं तो कितना होता है बेटा, इसका मतलब उसे 10% निकालूंगा तो उसे 400 रुपए मिलने चाहिए थे कायदे से, क्योंकि 4000 का 10% अगर मैं निकालूं तो उसे 400 रुपए प्रॉफिट के मिलने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन उसने बेच दिया, उसको बेचना चाह रहा है वो कितने में, कि 4000 का 15%, 15/4, 15/100, 15% का लाभ लेना ना बेटा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 15। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। देखो बेटा, अगर 10% पे बोल रहा है ले रहा है तो 400 रुपए मिल रहे हैं, और अगर 15% पे बेच रहा है तो 600 रुपए। तो इसका मतलब क्या, 10% पे जितना बेच रहा है उसके हिसाब से अगर 15% पे बेचे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 रुपए। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका आंसर ये है बेटा, ये तो मैंने चेक करने के लिए लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आता है नवोदय विद्यालय में और सैनिक में भी। ये कह रहा है, एक दुकानदार ने कुछ अंडे को 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर के हिसाब से बेचा, तो बताओ उसमें लाभ या हानि हुआ। ऐसे क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान रखना, जो हमारा क्रय मूल्य है उसे आप विक्रय मूल्य मानिए, और जो हमारा
विक्रय मूल्य है उसे आप क्रय मूल्य मानिए। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर लेना पड़ेगा। तो इसमें विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ बेटा? विक्रय मूल्य होगा 60, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 60। और क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? क्रय मूल्य होगा 75। तो बताओ बेटा, सॉरी बोलो, अगर मैं ये कहूं बेटा कि विक्रय मूल्य 60 है, क्रय मूल्य 75 में लाया और बेच कितने में दिया? 60 में बेच दिया, कम में बेच दिया, तो हमें नुकसान हो गया, हानि हो गई, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 15 रुपीज का लॉस हो गया। 15 रुपीज का लॉस हो गया बेटा, 15 का। तो 15 का लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा ऊपर बेटा 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में बदलने के लिए, और हमेशा क्रय मूल्य के बेस पे कर दें। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि भाई हमें नुकसान हो गया, फायदा होगा, कहां से हम काउंट करते हैं? लाए तो यार इतने का, बेचा इतने का, तो नुकसान हो गया, उसके अनुसार ही आप कैलकुलेट करते हो लाभ या हानि को, ठीक है। तो अब क्रय मूल्य कितना? 75। तो 15 5 हो जाएगा बेटा 75, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। इसका मतलब है कि उसे 20% का लॉस हो गया, ठीक है बेटा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है कि जो क्रय मूल्य आपको दिख रहा है उसे आप विक्रय मूल्य मान लेंगे, और जो विक्रय मूल्य दिख रहा है उसे आप क्रय मूल्य मान लेंगे, और उसके हिसाब से ही आप करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और सैनिक लेवल के क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है। लेकिन नवोदय विद्यालय में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि अगर वो बात करता है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो 10% का ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य अगर 20 है तो 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर लाभ हो रहा है तो आपको 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाकर 10 आए, ठीक है। तो 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाकर आए, लाभ में घटाकर और हानि में जोड़कर। तो लाभ में इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो आते हैं 12 × 2, ठीक है बेटा, 12 × 2। अब देखो डिवाइड मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, और घटाने के बाद में दोनों को अगर घटाया तो कितना आ रहा? 10 आ रहा। तो इसका बहुत सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जो छोटे वाला उस पर एक जीरो लगा दो वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान बना दिया। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को बेटा कि अगर मेरा 20% कॉस्ट प्राइस है और 20% का ही मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, बताया ना उसने बेटा, जितने का लाभ है, लाभ भी 20% है और क्रय मूल्य भी क्या है? 20% है। तो 20 का 20% अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 रुपए। इसका मतलब 20 में लाया, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा के 24 में बेचूंगा। दैट्स द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हानि की बात कर रहा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बेटा, अगर हानि हो रही है तो जोड़ के 10 आना चाहिए और लाभ हो रहा है तो घटाकर 10 आना चाहिए। आपको ऐसे फैक्टर करने हैं और आपको क्वेश्चन में संख्या ही ऐसी दी जाएगी जिससे बेटे इसके फैक्टर बन जाए। ऐसा नहीं होता कोई भी क्वेश्चन बनता लॉजिकली बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो 24 के अगर मैं फैक्टर करूं तो कितने आएंगे जोड़ के बेटा? 6 × 4, ठीक है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, छोटे वाला ही आपका आंसर होगा। ये देखो, ये आपका आंसर होगा। दैट्स इट। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। चेक कर लेते हैं बेटा, अगर मेरा क्रय मूल्य 40 रुपए है और 40 का ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है वो चेक कर लेते हैं बेटा जरा हम। कितना? 16, ठीक है। तो 16% की हानि हो रही है बेटा। देखो बेटा, लाया 40 में, 16% की 16 रुपीज की हानि होगी तो 25 में बेचना पड़ा। ये रहा ना बेचना। और मैंने आज पहले ही बता दिया था कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे बेचने वाले पे यानी कि सेलिंग प्राइस पे बनाए जाएंगे, क्योंकि पिछला जो वीडियो बनाया था वो हमारा सीपी बेस पे था, क्रय मूल्य पे था। इसी वजह से वो 2 क्वेश्चन, वैसे हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि वो इस वजह से उसमें मिस्टेक हुई है। आप दूसरी जो ट्रिक बताई थी मैंने, उस ट्रिक से बिल्कुल सही आया था उसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आपको पता ही है कि हमारे स्कूल ने हॉस्टल फैसिलिटी ज्वाइन मतलब करा दी है। आप लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी 15 बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। आई होप कि आप लोग आएँ और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कराएं, ठीक है। तो आपको इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप फिजिकल एजुकेशन जो हमारे यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी द्वारा दी जाती है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस नंबर पे कॉल करो और अपना समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है। और
देखो बेटा, आपको पता ही है कि हमारे स्कूल ने आगाज 2.0 का आगाज किया है, जिसके अंतर्गत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप वो बच्चा भी पढ़ सके जो कैपेबल नहीं है फी देने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा काम करना है कि आपको सब्सक्राइब कर देना, जो भी वीडियो हमारी बनेगी सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।